डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अब थर्राएगा, पाकिस्तान अब घबराएगा, पाकिस्तान अब रहम की भीख मांगता नजर आएगा, क्योंकि भारत इजराइल की जोड़ी से पाक निस्ते नाबूद हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। एकदम सही सुना आपने। आतंक का पनहगार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों की वजह से अब अपने आखिरी दिन गिनने लगा है, क्योंकि इजराइल ने भारत की मदद का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भांप लिया है कि आखिरकार पाकिस्तान जिन्हें पनाह दे रहा है वो दहशतगर्द सिर्फ भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं, मौत का खेल खेलना चाहते हैं, कश्मीर की हसीन वादियों को खूनी रंग से रंगना चाहते हैं, जिसका एक नजारा पिछले दिनों पहलगाम की बैसरन घाटी में देखने को मिला, जहां आतंकियों ने टूरिस्टों को उनका धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वे मुसलमान नहीं थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब दहशतगर्दों ने धर्म पूछा और सिर्फ इसलिए मार डाला कि वे लोग हिंदू थे, जिसकी निंदा पूरी दुनिया के साथ साथ इजराइल ने भी की, जिसको लेकर इजराइल के राजदूत रुवेन अजार ने नई दिल्ली में एक इंटरव्यू के दौरान भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करने का ऐलान किया है। इजरायली राजदूत का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल ने कारगिल युद्ध में उस वक्त भारत की मदद की थी जब अमेरिका भी मदद करने से पीछे हट गया था, और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बन रहे युद्ध के हालातों के बीच इजरायली राजदूत ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि उनका देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। भारत जानता है कि उसे क्या करना है। ये संप्रभुता का मामला है, सभी देशों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। भारत को इजराइल का समर्थन उस वक्त मिला है जब पाकिस्तान दावा कर रहा है कि चीन ने उसे PL-15 मिसाइल और तुर्की ने हथियारों का जखीरा भेजा है। हालांकि तुर्की की मीडिया ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि तुर्की ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में भारत को इजराइल का समर्थन मिलना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल के नाम से ही पाकिस्तानी हमेशा से कांपते रहे हैं। पाकिस्तानियों के मन में इजराइल की टेक्नोलॉजी क्षमता को लेकर हमेशा से खौफ बना रहा है। मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान को सबूत सौंपे थे, और पठानकोट आतंकी हमले के बाद तो भारत ने पाकिस्तानी जांच एजेंसियों को जांच का हिस्सा तक बना लिया था। फिर भी पाकिस्तान ने सबूतों को मानने से इनकार कर दिया था। लिहाजा भारत ने इस बार पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं सौंपने का मन बनाया है, जिसको लेकर इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने भारत के साथ पूरी तरह से सहयोग करने की बात कही है और बताया कि कैसे आतंकी संगठन एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2023 में इजराइल में आतंकी संगठन हमास के हमले का हवाला दिया है। इजरायली राजदूत ने कहा कि ये एक भयानक सदमा था, और जब आप इस हमले की तह में जाते हैं, इसकी प्रकृति देखते हैं, तो हकीकत ये है कि लोगों के सिर में गोली मारी गई है। हकीकत ये है कि लोगों को धार्मिक आधार पर चुना गया। तथ्य ये है कि नागरिकों को निशाना बनाया गया। छुट्टी मनाने वाले लोग, हनीमून मनाने वाले लोग, ये आपको ठीक वही याद दिलाता है जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ था। संगीत समारोह में जा रहे लोग, अपने घरों में अपने बिस्तरों में सो रहे लोग, सुबह 6:30 बजे जब ये आतंकवादी आए और उन्हें मार डाला, उनके साथ बलात्कार किया और उन्हें जला दिया, तो हमारी भावना ये है कि हम एक ही घटना से पीड़ित हैं। इजरायली राजदूत ने आगे कहा कि हम भारत सरकार की हर जरूरत में उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जरूरत का समय है, ये संकट का समय है। भारत के पास
वो सब कुछ है जिसकी उसे ज़रूरत है। लेकिन आप जानते हैं, हमारे बीच व्यापक रूप से सहयोग है जो इस घटना या किसी अन्य घटना से जुड़ा नहीं है, और हम निश्चित रूप से उन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है जो हमारे पास पहले से है, चाहे वो खुफिया जानकारी हो, चाहे वो कार्यप्रणाली हो, टेक्नोलॉजी हो। हम एक दूसरे की मदद लेते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आप प्रतीकात्मक भाग जानते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, और हम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच गहरे सैन्य संबंध है। भारत ने इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें, हेरोन ड्रोन और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे एडवांस हथियार सिस्टम खरीदे हैं। 2025 में भारत और इजराइल ने बराक मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो एक बेहद एडवांस सिस्टम है जिससे भारत पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने, खुफिया जानकारी शेयर करने और साइबर सुरक्षा में सहयोग करते हैं। इसके अलावा इजराइल की एल्बिट सिस्टम और भारत की अडानी ग्रुप ने हर्मस 900 ड्रोन के उत्पादन के लिए हाथ मिलाए हैं। इतना ही नहीं, जब कारगिल युद्ध के दौरान जब अमेरिका भारत की मदद करने से पीछे हट गया था, तब इजराइल ने भारत को दुर्गम इलाकों में सटीक हवाई हमलों के लिए लेजर गाइडेड बॉम्ब्स दिए थे, जिनकी मदद से भारतीय वायुसेना ने मिग और मिराज 2000 फाइटर जेट से बेहद सटीक हमले किए थे। मिराज 2000 ने टाइगर हिल, तोलोलिंग और अन्य अहम ठिकानों को बर्बाद करने में इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इजराइल ने भारत को सीमावर्ती इलाकों की रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपलब्ध करवाई थी, जिससे भारत को पाकिस्तानी सैनिकों की सटीक लोकेशन जानने और उनके मूवमेंट को समझने में मदद मिली थी। मसलन ये जान लीजिए कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। पाकिस्तान को अब बचना चाहेगा तो भी बच नहीं पाएगा। तभी पाकिस्तान के हुक्मरानों और सियासतदानों ने देश छोड़ने की प्लानिंग शुरू कर दी है, और कईयों ने तो अपने परिवारों को विदेशों में भी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डर सबको लगता है फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है। इसी तरह के अपडेट्स जानने के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।